प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी कौन? किसको होती है सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मदर्शन किसको होता है, कब होता है, कौन इसका अधिकारी है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का वास्तविक लाभ, जो वीडियो कहना चाहता है, उसका आप लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर ये बात अपने शिष्यों से, अपने भक्तों के बीच अक्सर सुनाया करते थे। ये प्रसंग अक्सर वे सुनाया करते थे और ये ईश्वर प्राप्ति के बारे में होता है मतलब ईश्वर प्राप्ति के बारे में ये प्रसंग होता था। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, कब होती है, किसको होती है। वे हमेशा ये कहा करते थे कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, ईश्वर प्राप्ति में इतना विलंब होता क्यों है? आप ये बताइए, हम ईश्वर प्राप्ति में मुझे इतना विलंब आखिर क्यों हो रहा है? और हर किसी को जिससे भी बात की जाती है, या हम पिछले समय में जो देखते हैं, अपने पूर्वजों को जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की है, उनको इतना समय लगता क्यों है आखिर? तो गुरुदेव बोले कि बेटा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अभी सारी बात समझाता हूँ। और ये कहकर गुरुदेव उसे एक तालाब के पास ले गए और उसे पानी में उतरने को बोला। उस व्यक्ति के पानी में उतरते ही गुरु ने उसका सिर पकड़कर उसे पानी में डुबोया और वे उसका सिर पकड़कर अब उसे डुबोने लगे। जैसे ही वो बाहर आने का प्रयास करता, वे उसे बार बार डुबोते। ऐसा होते ही वह व्यक्ति पानी से निकलकर भागा और गुरु को कोसने लगा। गुरु बोले कि मेरे ऊपर गुस्सा करना छोड़ और ये बता कि पानी में डूब जब तू रहा था तो किसके लिए तड़प रहा था? तड़प, ये जो तड़प थी किसके लिए थी? वो व्यक्ति बोला कि आप डुबोते हैं। अपने गुरु से बोला कि आप एक तो डुबोते हैं और फिर ऐसे अजीब से प्रश्न पूछते हैं। अरे मैं पानी में सांस लेने के लिए तड़प रहा था और बस ये लग रहा था कि कहीं से जरा सी भी हवा मिल जाए, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। गुरुदेव बोले, बेटा, जिस दिन तेरे मन में इतनी ही तड़प भगवान के लिए भी होगी, उस दिन वो भी तुमसे मिलने के लिए दौड़े चले आएंगे। फिर उसमें कोई विलंब नहीं होगा। इतना समय क्यों लगता? उस दिन तुम अधिकारी हो जाओगे उस सत्य को जानने के, ईश्वर प्राप्ति के, आत्मदर्शन के। सारी बातें एक ही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए मन में उनसे मिलने की व्याकुलता होना तो जरूरी है ना। याद रखिए, हमारा मन हमारा अपना चुनाव है। और ऐसा कहते हुए ये कहानी अक्सर श्री रामकृष्ण परमहंस अपने भक्तों में सुनाया करते थे। जब जब भी उनसे उनके भक्तों ने आके ये प्रश्न पूछा, उनके शिष्यों ने ये प्रश्न पूछा कि इतना समय क्यों है, ईश्वर में इतना विलंब क्यों? क्योंकि हमारा मन संसार में आसक्त है, हमारा मन ईश्वर की ओर व्याकुल ही नहीं। और केवल जब आप चाहोगे, जिस चीज़ को भी आप चाहते हो पूरे मन से, पूरी लगन से, वो आपको मिलकर ही रहती है। यानी ये ईश्वर प्राप्ति जो है, भगवत प्राप्ति जो है, आत्मदर्शन है, ये हमारा अपना चुनाव है। स्वयं को जानना हमारा अपना चुनाव है। कितना उसमें समय लगना है, ये हमारा अपना चुनाव है। किसी दूसरे ने ये तय करके नहीं दिया। प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं। को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे कोई किसी को सुखी और दुखी नहीं करता, सब हमारे ही निज कृत कर्म हैं, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति भी हमारा अपना कर्म है। हमारी तड़प नहीं है उस ओर, जिसकी तड़प ध्रुव ने तो 6 महीने में प्राप्त कर लिया। रमण महर्षि का अगर आपने नाम सुना हो तो केवल 1 हफ्ते, ऐसा कहा जाता है कि वे बैठ गए, बस आत्मदर्शन होगा कैसे, सत्य प्राप्ति मुझे होगी कैसे, बस बैठ ही गए। बैठ गए तो बैठ ही गए, फिर उठे ही नहीं। वो कहा जाता है कि चूहे उनके आके
पैर कुतरने लगे, जांघों के पास आके उनके पैर को खाने लगे, लेकिन वे नहीं उठे। इतने डूब गए कि आत्मा आखिर है क्या, मैं आखिर हूं कौन, हु एम आई, मैं आखिर हूं कौन। इतने गहरे डूबे, 1 हफ्ते में उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया। रमण महर्षि के बारे में ऐसा कहा। तो जिन खोजा तिन पाइया, लेकिन कहाँ पाइया, गहरे पानी पेट। और मैं बोरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। मैं बोरन खोजन गया, रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ के हम ढूंढ रहे हैं ईश्वर प्राप्ति कब होगी, इतना विलंब क्यों होता है, आत्मदर्शन में इतना, ये सब ऊपर ऊपर की बातें करने से थोड़ी बात बनती। हृदय से चाह पैदा होगी, अगर प्राणों से पुकार होगी, तो वो ईश्वर का तत्व, ईश्वर जो तत्व है वो उतरेगा आपके भीतर। वो कहीं बाहर नहीं है तो भीतर ही। लेकिन प्रकट वो तब होगा जब आप सच्ची चाह पैदा करेंगे, प्राणों से पुकार उठेगी, केवल उसकी चाह होगी, तो प्रकट होगा, 100% होगा। हुआ है ऐसा तो है नहीं कि महापुरुषों ने पाया नहीं, पाया है सभी ने। अगर नहीं बुद्ध ना पाते, महावीर ना पाते, आदि शंकराचार्य ना पाते, मीरा ना पाती, सबरी ना पाती, गार्गी ना पाती, इतने जो हमारे और महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, सबके अंदर तो सत्य उतरा ही है ना। वो हमारे अलग तो है नहीं, कहीं भीतर ही बैठा है, लेकिन हम ही बाहर की ओर देख रहे हैं। भीतर हम चाहते ही नहीं मोड़ना, हमारा तो रस ही बाहर आ गया है, बस इस शरीर और मन से जुड़ गए हैं, और इसी दुनिया में हमारा सारा ध्यान है, सारा समय इसी में हम गुजार। कैसे प्रकट होगा? चुनाव आपका है, आप चाहते क्या हैं, ये प्रश्न आपको ये पूछिए, और यही आपको सत्य तक ले जाएगा। एकमात्र यही बात आपको ईश्वर तक ले जाएगी कि आपकी व्याकुलता। मन जिस दिन सच्ची चाह पैदा करेगा, फिर ईश्वर प्राप्ति दूर नहीं, फिर सत्य दूर नहीं, फिर आत्मदर्शन दूर नहीं, तभी होता है केवल, और कोई उपाय नहीं। सबसे सरल, सारी विधियां पता चल जाए। ये जो कहने की बातें हैं कि कैसे प्राप्त हो, नाम कैसे जपें, विधि क्या हो, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। गुरु मिलता है या नहीं मिलता, सदगुरु कौन है, महापुरुष कैसे मिलते, ये सारी बातें ठीक है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन सब बातों का एक तो, अगर आपके अंदर सच्ची चाह पैदा हो गई तो ये सब कुछ अपने आप ही उपलब्ध हो जाएगा। और अगर वो नहीं है तो बस आप ऊपर ऊपर खेलते रहिए बस। तो ईश्वर प्राप्ति आपका चुनाव है। आप चाहते हैं अगर तो मिलेगा, आप चाहते हैं तो आत्मदर्शन होगा, आप चाहते हैं तो अपने तक पहुंच के ही रहेंगे, समष्टि से एक होकर ही रहेंगे। लेकिन पुकार आपके भीतर से उठनी चाहिए, प्राणपन से पुकार उठनी चाहिए। जैसे वासना के लिए उठती है, जैसे कामना के लिए उठती है, जैसे भूख के लिए तड़प उठती है, जैसे नींद के लिए तड़प उठती है। जब बहुत दिनों से जो सोया ना हो, जो 1-2 दिन ही ना सोया हो, उसकी आंखें देखिए, तड़प देखिए उसके अंदर। जिसने 2 दिन से कुछ खाया ना हो, भोजन के लिए तड़प देखिए उसकी कितनी होती। ऐसी तड़प अगर पैदा होगी तो प्रकट होगा परमात्मा। तो ईश्वर प्राप्ति कब होती है, इस पर हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।